क्या तैयार कर रहा हूं, क्या है वो चीजों को एक बार ध्यान से सुनिए बेटा। टेक्निकली अगर हमें बात करें तो मैं अभी आपको करा रहा हूं वर्ब के सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। वर्ब के सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एरर्स हो गए, ठीक है, तो इसके हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डन। जैसे हमने कल किए, कल मैंने आपको गेट समझाया, फिर मैंने आपको स्पॉइल समझाया, मतलब डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, इनमें डिफरेंसेस बताए, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये समझाना मैंने स्टार्ट किया, रेकमेंड समझाया, टेकन समझाया, ठीक है, वेस्ट समझाया, फिर आगे जैसे आप आगे देखते जाओगे बेटा, आपको ये नजर आता चला जाएगा कि इनमें वोकैब यूज होती बड़ी अच्छे तरीके से चलती चलेगी, तो वो आप कॉपी भी करते चलिएगा। और इसके लिए एक और चीज मैं क्या कर रहा हूं, जिनमें जो वोकैब है ना, या वो वर्ब की जो वोकैब है उसकी मैं शीट भी बना रहा हूं, अभी आगे करेंगे इसको, इसकी शीट भी बना रहा हूं। तो आपके लिए खुशी वाली बात ये हो जाएगी क्या, देखो इसके लिए अब मैं एक शीट भी तैयार कर रहा हूं जो आपको बिल्कुल बाद में दूंगा और पढ़ाऊंगा भी उसे। वो शीट ये है, वर्ब वोकैब। वर्ब वोकैब में क्या कर रहा हूं बेटा, देखो ऐसे जितनी भी वोकैब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वर्ब की यूज होगी उसकी अलग से मैं शीट भी बना रहा हूं। जैसे एस्टॉनिशमेंट, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, तीसरे में ये आई, चौथे इंप्रूवमेंट में ये वोकैब आएगी, पांचवें में इंप्रूवमेंट में फिर ये वोकैब आएगी। तो जिस इंप्रूवमेंट में जो वोकैब है ना, हाँ देखो वही नंबर यहां डला है, पांचवें में ये वोकैब है मेरे बच्चे, फिर पांचवें के बाद देखोगे आप छठे में, ठीक है, तो छठा यहां पे देखो रेज है, तो रेज मैंने लिख के क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई आपको ये। बेटा रेकमेंड पांच सातवें में देखो, कल रेकमेंड और रेफर आपको समझा रहा था ना, तो आज मैंने रेकमेंड को भी समझा दिया एग्जांपल्स के साथ और रेफर को भी एग्जांपल के साथ। तो ऐसी ही एक चीज और मैंने आपके लिए की है, ठीक है। तो और जो नंबर यहां डला होगा ना पुत्र, वही नंबर वहां पर होगा। मतलब अगर आप सोचो, चलो सातवें क्वेश्चन की वोकैब देखते हैं, तो सातवें इंप्रूवमेंट की, तो सातवें इंप्रूवमेंट में जो जो मुझे पता है कि आप इस वर्ब में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लिखनी भी है और फिर आपके लिए कि ये भी मैं तैयार कर दूंगा अगले हफ्ते, फिर ये भी दे दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ आया प्लानिंग। तो अभी साथ साथ ये आलस मत करना कि पीडीएफ मिलेगी तो लिखे, नहीं बेटा, पीडीएफ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको और ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाए बेटा। हर टॉपिक जो है ना, हाँ ऐसे ही फिलअप्स की बनाएंगे बेटा, जो फिलअप्स में वोकैब यूज होगी, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो वोकैब यूज होगी वो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में जो वोकैब यूज होगी वो, मैं दोनों की बना के दे दूंगा। तो अभी लिखते भी चलिए साथ साथ और फिर वो उनको मैं बना के भी दूंगा, ठीक है, ये है। तो मेहनत में बस कमी नहीं आनी चाहिए बेटा, ना आपकी और ना मेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कल किया था बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ रहे। अब समझो, योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। आपकी आंसर बुक जो है आंसर की जाएगी, अरे ये तो कल कर लिया था ना, 9 10 भी कर लिया था बेटा, हाँ 11 से करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। तो इनकी सारी वोकैब बुक फिर मैं आपको वो भी दूंगा और उसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या लग रहा है बेटा, एंड्योर का मतलब क्या होता है, सफर करना, ठीक है, सफर, सहना, सहना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सहना, सफर करना, ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, एक्सेप्ट आप जानते हो स्वीकार करना, ठीक है, सफर करने का मतलब भी होता है सहना, और मेरे बच्चे एंड्योर का मतलब भी होता है सहना। तो यू मस्ट सफर वट यू कैन नॉट क्योर, बट यहां क्या होता है बेटा, क्योर का मतलब यहां है, सपोज करो जिस चीज को आप सुधार नहीं सकते वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। जिस चीज को आप सुधार नहीं सकते वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। इसका मतलब बेटा, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम है। एंड्योर करने का भी मतलब होता है बेटा सफर करना। अब लिख लो बच्चे, इसी का मीनिंग लिख लो, मैंने कहा था ना अपनी हैबिट बनाओ अच्छी, इसी का मीनिंग लिख लो। तो एंड्योर करने का मतलब होता है सफर करना, लिख लेना, सफर करना, ठीक है, सहना। तो एंड्योर का मतलब भी है सहना, और सफर का मतलब तो आप देख ही रहे हो, सहना। हाँ सर, दोनों ही तो है, ठीक है, दोनों ही तो है। एंड्योर का भोगना मतलब भी होता है, भोगना पड़ेगा, तो दोनों ही सेम है बेटा। तो फिर दोनों ही हो सकते हैं, तो जो लिखा है वो भी सही है। अगर ऐसा पेपर में आपको दिखता है तो आप नो इंप्रूवमेंट को ही मार्क करें। दूसरा एक्सेप्ट करना, आप जानते हैं प्रीवेल होता है बेटा, अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करना। प्रीवेल होता है मेरे बच्चे, अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी सिर्फ इसलिए मैं बता के छोड़ रहा हूं, अभी सिर्फ बता के छोड़ रहा हूं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं वैसे भी लिख के बता दूंगा। और जिसको लिखना है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करना, ये तो मीनिंग नहीं है यार। चीज एक्सेप्ट, मस्ट एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट, ठीक है, नहीं भाई, आपको भोगना पड़ेगा या सहना पड़ेगा जो चीज आप ठीक नहीं कर सकते, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमने नो इंप्रूवमेंट चुन लिया, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, द स्टार्विंग एंड क्राउलिंग पीपल, ठीक है, हाँ,
इन द टेलीविजन प्रोग्राम, जो टेलीविजन प्रोग्राम में थे लोग, वो क्या कर रहे थे, लुक्ड मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर, ठीक है। तो लुक्ड मोर या पोज्ड या रिजेंबल या सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्हें देखकर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, तो बेटा लुक्ड मोर लाइक, अब यहां है बेटा लाइक, कि उसकी तरह वो दिख रहे थे, उसकी तरह वो दिख रहे थे। जब आप किसी की तरह दिखते हैं बेटा, देखो लुक्ड और सीम्ड दोनों सेम है, ये तो दोनों के मीनिंग सेम हो गए। पोज, बेटा पोज करना, पोज तो नहीं कर रहे थे, मैंने बोला फोटो लेनी है पोज करो, पोज तो नहीं कर रहे थे। तो पुत्र इसमें सीम और लुक के तो सेम ही मीनिंग है, सीम्ड मोर लाइक बीस्ट, ठीक है, देन, ठीक है, टायरिंग क्रिएचर्स की बजाय वो उनसे ज्यादा मैच होते हुए नजर आ रहे थे। सो बेटा 12 में यहां जो सेंस कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उनसे ज्यादा मैच होते नजर आ रहे थे। जब आप किसी से मैच होते हैं तो आप क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। जब आप किसी से ज्यादा मैच होते हैं तो क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। क्योंकि बेटा लुक्ड मोर लाइक और रिजेंबल मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर, तो यहां सीम से ज्यादा तो रिजेंबल ही चलेगा, क्योंकि अगर आप सीम मीनिंग दे रहे हो तो वो तो लुक भी है। यू सीम हैप्पी, यू लुक हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो तो यू सीम हैप्पी बोल दो या यू लुक हैप्पी बोल दो। लेकिन बेटा किसी की तरह दिखना, लाइक दिखना, उसकी तरह आप अगर बोलो तो उसको रिजेंबल वर्ब वो ज्यादा यूज होती है, ये ध्यान रखना। तो ये वर्ब के साथ साथ आपकी वोकैब तैयार हो रही है, ये मानो ये वोकैब की प्रैक्टिस चल रही है बेसिकली, वो वोकैब जो वर्ब से रिलेटेड है। तो रिजेंबल का मतलब आप उसी के जैसे, उसी के जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड, ठीक है। तो ही वॉज गिवन होगा बेटा, ये है इंप्रूवमेंट, टोल्ड होगा, आस्क होगा, फोर्स्ड होगा, या क्या होगा बताओ। अगर क्वेश्चन नंबर 13 में आप करोगे तो ही वॉज, और इसको पूरा इंप्रूवमेंट है, ही वॉज गिवन, पूरा इंप्रूवमेंट है बेटा, पूरा ही है। तो ही वॉज टोल्ड टू साइन, ही वॉज आस्क्ड टू साइन, या ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड। उस डीड को, एग्रीमेंट को साइन करने के लिए क्या किया गया था, उसको क्या किया गया होगा, टोल्ड किया गया होगा, आस्क किया गया होगा, फोर्स किया गया होगा। किस चीज की सेंस है, किस चीज की ज्यादा सेंस आ रही है बेटा, यहां पर फोर्स किया गया, बहुत बढ़िया। तो ही वॉज फोर्स टू साइन, उस पर प्रेशर, देखो गिवन प्रेशर नहीं होता, प्रेशर और गिवन अगर इनको दोनों को जोड़ोगे तो फोर्स ही तो होता है वो। तो ही वॉज फोर्स टू साइन द डीड, बहुत अच्छे। आ जाओ बेटा, देखो ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, बेटा रिलीज करते हैं हॉस्पिटल से, लेट आउट करते हैं, डिसमिस करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। मेरे बच्चे हॉस्पिटल से क्या करते हैं, अब देखो 2 सेकंड में तुम इसका आंसर कर दोगे। हॉस्पिटल से क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, करेक्ट हुआ। तो पुत्र ऐसे फिर याद क्यों नहीं रखते। अब आप क्या इसी तरीके से सबकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि जैसे ये आपको पहले से पता है हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज करते हैं, आपको सारी चीजों को, जैसे भाई प्रेशर देना मतलब फोर्स करना होता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, आपको ऐसे ही एरर बनने लग जाएंगे बेटा। लेकिन मेहनत लगेगी, 4 दिन की चांदनी से पेपर नहीं निकला करता, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या किया, भारत वॉज अ प्रोफेसर whom all students respected, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है वॉज अ प्रोफेसर whom all students respected, तो वो एक ऐसे प्रोफेसर है जिनकी सारे के सारे स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं। बेटा रिस्पेक्टेड है, ये है इंप्रूवमेंट, ये है रिस्पेक्टेड इंप्रूवमेंट है मेरे बच्चे। तो बताओ, तो प्रोफेसर थे जिनकी सारे स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। ये तो लुक्ड अप टू, उनका ख्याल रखते थे, नहीं यार, ठीक है, नहीं, क्या हुआ, नो इंप्रूवमेंट, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, टीचर की रिस्पेक्ट करी जाएगी, टीचर की तो रिस्पेक्ट करी जाएगी। तो सारे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते थे, प्रोफेसर थे, ठीक है बेटा। चलो, द मेडिसिन्स मेड मिरेकल्स, ठीक है, एंड हील्ड मी इन 2 days। अब देखो द मेडिसिन्स मेड है मिरेकल्स, यहां तक बेटा इंप्रूवमेंट है ना, इसका मतलब जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट है ये इंप्रूवमेंट मानो। तो क्या होगा, द मेडिसिन्स, ठीक है, अरे मिट जा यार, ये है बेटा इंप्रूवमेंट। द मेडिसिन्स ब्रॉट मिरेकल्स, वर्कड मिरेकल्स, परफॉर्म मिरेकल्स या मेड मिरेकल्स। बेटा अगर दवाई कुछ चमत्कारी, ठीक है, दवाई कुछ चमत्कारी काम करती है तो क्या करती है बेटा वो, द मेडिसिन्स मेड मिरेकल, नहीं, दवाई ने बड़ा अच्छा काम किया। ये तो डायलॉग हम हिंदी में बोलते हैं कि दवाई काम करेगी ना, तो वर्क यूज किया जाता है बेटा उसके लिए वर्क। द मेडिसिन्स वर्कड मिरेकल, तो बड़ा बढ़िया शानदार काम किया उन्होंने और मुझे 2 ही दिन में हील कर दिया। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन, वर्क। वेरी गुड। तो ब्रॉड कुछ खरीद के नहीं ला रहे, परफॉर्म नहीं करती, दवाइयां काम करती हैं। मैंने बोला दिस मेडिसिन विल वर्क। तो बच्चे इसको बोलते हैं कोलोकेशन, याद आया। कोलोकेशन का मतलब होता है छुटकू, किस केस में वो कौन सी वर्ब यूज करते हैं, आपको वो वर्ब पहले से याद होनी चाहिए कि हाँ इस केस में वो ये वर्ब यूज करते हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो मामला भाई साहब गड़बड़ में है। अगर आपको वो वर्ब नहीं पता तो, अगर पता है तो कोई बात नहीं।
डन है, वेरी गुड। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो पढ़ते कम है, डींगे ज्यादा हाकते हैं, मतलब क्वेश्चन कम बनाएंगे, सर ये नहीं बन रही है, अरे भाई पढ़ना ज्यादा से ज्यादा। अब बेटा अगला देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशन इज एवर इंक्रीजिंग, ठीक है, एवरी ईयर। तो क्या आएगा, एवर इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग या शूटिंग, क्या होगा बेटा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये एवर क्यों लगा रहे हो, नॉर्मल हो जाएगा। सो क्या, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे, हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, तो हर साल बढ़ रहे हैं तो बी ऑप्शन हो गया बेटा, एवर की तो जरूरत ही नहीं है। कोलोकेशन कैसे सीखे, मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा, कुछ तो अभी याद होती चली जाएंगे जो बताता चलू जाऊंगा। अच्छा पता चला ना मेडिसिन के साथ क्या है, मेडिसिन वर्क करती है, वर्क आएगा, तो पुत्र अभी पता चलता चला जाएगा और बाद में उसको पढ़ाऊंगा, चिंता न को, अभी जिंदा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ, ठीक है, अब देखो क्या आएगा, सुपरवाइजेस द ओथ, इंपोजेस द ओथ, रीड्स आउट द ओथ, क्या की जाएगी बेटा, जो शपथ आप, ठीक है, करते हैं उसको क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं उसको, शपथ इंपोज की जाती है, इंपोज करने का मतलब हो गया थोपी, करोगे बेटा, थोपोगे, बताओ। चल एक बार इसको समझ लेते हैं, क्या क्या बेटा, एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो, ठीक है, ये होता है संभालना, मैनेज करना या संभालना, ठीक है, लेकिन इंपोजेस द प्रॉमिस तो इलॉजिकल हुआ, कि इसका मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हैंडल करते हैं द ओथ ऑफ, ठीक है, ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो उस चीज को करते हैं ताकि जिसकी वजह से सारे के सारे जो बंदे हैं काउंसिल है मिनिस्टर्स की, वो शपथ को लेते हैं। हाँ, तो बेटा यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस शपथ को ले नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, कि वो लेंगे तो आप ये बोल दो, ठीक है, तो यहां तो एडमिनिस्टर जो यूज हो रहा है मतलब मैनेज करना, वो मैनेज करते हैं कि जो शपथ है उस ऑफिस की, वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको ले, तो सब उनकी गाइडेंस में हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कई बच्चे कह गए रीड्स आउट कर दो, बेटा रीड्स आउट का तो मतलब ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो उस ओथ को पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, किन के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, उनके लिए वो क्यों पढ़ेंगे, उनके लिए वो क्यों पढ़ेंगे, तो बेटा वो उन चीजों को मैनेज करते हैं, पढ़ते नहीं है, तो वो पढ़ने वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, वही पढ़ देंगे तो इनका क्या काम हुआ, तो हुआ दैट्स द ऑथ ऑफ ऑफिस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो जो ऑथ है उस चीज को वो मैनेज करते हैं, मतलब सब कुछ उनकी गाइडेंस में होता है। अगर मैं बोलूं सुपरवाइजेस द ऑथ, हाँ, सुपरवाइजेस द ऑथ टेकिंग सेरेमनी, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बोल दो कि ऑथ टेकिंग सेरेमनी को वो सुपरवाइज करते हैं, बेटा सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है पता है, सुपरवाइज करने का मतलब ये हो गया कि वो जैसे होता है सारा काम संभालते हैं, हो गया ना, इस चीज को मैं सुपरवाइज कर लूंगा, वो काम संभालना हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या था, सारे कंट्रोल उनके हाथ में होना, सब चीजों को, ठीक है, कराना, कि मैं ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कोई काम करने के लिए, वेरी गुड। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो मीनिंग यहां आने लग रहा है तो कंप्लीट कर तो रहा है बेटा सेंस। आप ये सोचना आप इसको क्यों काट रहे हो, अगर आप इसको काटोगे तो इसको चुनोगे, सुपरवाइज करते हैं वो उन चीजों को, टेकिंग सेरेमनी को सुपरवाइज करते हैं, वो सेरेमनी संभालते हैं, बेटा ये उनका दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस प्रोसेस को कराएं, सेरेमनी नहीं संभालेंगे, वो उनका दायित्व बनता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो उस चीज को करेंगे, उनके नेतृत्व में वो चीज होगी, तो उस चीज के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर हुए, तो ये वर्ब यहां ठीक तो है, तो आप इस सुपरवाइज क्यों करोगे उसकी सेरेमनी को, सेरेमनी थोड़ा ना सुपरवाइज करनी है, उन्होंने और संभालनी है, सेरेमनी नहीं संभालनी बेटा, वो सेरेमनी को सुपरवाइज नहीं करते वो। दूसरा इंपोजेस, द इंपोजेस का मतलब होता है थोपना, थोपेंगे क्यों, तो बेटा ये बिल्कुल नो एरर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उनको वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है इस चीज की, तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती, तो किसी को जब आप कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो वो ये वर्ब है, तो बेटा यहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती, आप यही कहना चाह रहे हो बस, तो वो उसकी सेरेमनी को सुपरवाइज नहीं करते, ना उसको पढ़ते हैं, ना इंपोज थोपते, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 90, एक बच्चा ऐसा भी है जो ओथ का मीनिंग ही पूछ रहा है, बहुत बड़ी बेटा ये आदतें अपनी सुधार लो, वोकैब ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। आ जाओ। मार्कनी असेंबल द रेडियो, उसने रेडियो को असेंबल किया, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, क्या होगा 19 का आंसर? बेटा जब आप रेडियो डिस्कवर करोगे या रेडियो इन्वेंट किया गया होगा। डिस्कवर का मतलब क्या होता है बेटा? पता लगाना किसी चीज का, खोज हो जाना। ड्यूरिंग द सर्च कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ मिल गया, अरे ये क्या है, ओ देखो भाई मेरे को क्या मिला, वो होता है डिस्कवर बेटा, ठीक है। आविष्कार करना, निर्माण करना, वो होता है इन्वेंट करना। तो डिस्कवरी का, कुछ डिस्कवर करने का मतलब हो गया बेटा कुछ खोज लिया आपने, खोज दिया, कुछ खोज लिया। इन्वेंट करने का मतलब होता है बेटा निर्माण किया आपने। तो निर्माण करना, क्रिएट करना और सर्च करने में फर्क है। तो बेटा रेडियो खोजा नहीं था उन्होंने कि कहीं चल रहे थे तो कुछ मिल गया, अरे देखो मैंने इसकी डिस्कवरी कर दी। इन्वेंट करने का मतलब है बनाना, क्रिएट करना। असेंबल नहीं किया बेटा कि भाई उर्जे पुर्जे गिरे हुए थे उन चीजों को असेंबल कर दिया, नहीं। मेड बनाना नहीं यूज होता। अब देखो मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी चीज का, ठीक है, निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो क्या होता है बेटा? इन्वेंट यूज होता है। अब दूसरी चीज, ज्यादातर क्या 90% स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, आप कुछ भी कर लो, पेपर में वही एरर बनेगा बेटा जो आपने पहले बनाया होगा। जो कभी एरर आपने ना सुना ना बनाया वो थोड़ा ना बनेगा। इसीलिए सारे जो एरर्स मैं आपको दे रहा हूं उसमें सारा प्रीवियस ईयर है, सब है इसमें बेटा। प्रीवियस ईयर भी, बेहतरीन क्वेश्चन भी, मुश्किल क्वेश्चन भी डाल रखे हैं मैंने जान पूछ के, क्योंकि मुझे ही तो समझाना है, मुझे ही तो समझाना है। तो मुश्किल क्वेश्चन भी डाल रखे, सब है आपका यहाँ, तो आपके लिए कोई दिक्कत रही नहीं। मोर देन सफिशिएंट आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। 20। लेकिन आलस कर लेना, जैसे अभी इसमें से जो मैं होमवर्क दूंगा कुछ बच्चे करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि गूगल पे सर्च करनी पड़ेगी, वो कैब देखनी पड़ेगी, वो मेहनत ही नहीं कर रहे। इसके जो होमवर्क है उनमें मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, ढूंढना जिसका मीनिंग ना आए, फिर अपने आप से बता दोगे आंसर। चलो, इट इज इंटरेस्टिंग टू कॉरस्पॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी। बेटा अब देखो क्या आएगा यहाँ, 19th सेंचुरी विद इट्स लिटरेचर। विद, बेटा एक बड़ी हिंट दे रहा हूं मेरे बच्चे, विद यहां पर बहुत बड़ी हिंट है। विद किस वर्ब के साथ आता है? चलो पहले जिस चीज का, ठीक है, नहीं पता वो बता दो। कोरोबरेट का मतलब क्या होता है बेटा? कोरोबरेट का मतलब होता है सपोर्ट करना। टू सपोर्ट, किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, साथ दे रहे हो, मान रहे हो, सहमति दे रहे हो, ठीक है, पुष्टि कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा कोरोस्पोर्ट, कोरोबरेट। कोरोबरेट कंफर्म करना कि हाँ मैं ये चीज को मैं कंफर्म करता हूं, ठीक है, उसके लिए बेटा ये यूज होता है। अब अप्लाई कोरोस्पॉन्ड। कोरोस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सचेंज करना, ठीक है, एक्सचेंज करने कह सकते हो, या मेल खाना, समान होना, ठीक है। कोरोस्पॉन्ड है एक दूसरे की, समान होना, मेल खाना, मैच करना, मेल खाना। हिंदी में अगर लिखोगे तो मेल खाना लिख लोगे, मैच करना, ठीक है, ये कह सकते हैं। सिमिलर होना, डन है। हाँ बेटा, मैच करना या सिमिलर होना, मैच या सिमिलर होना, ठीक है। कमांड, आदेश देना। कोरिलेट, रिलेट करना, ठीक है, वेरी गुड। कोरिलेट का मतलब क्या होता है? रिलेट करना। अब इसके लिए हमें देखना है कहना क्या चाह रहा है। कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या करना? अब ध्यान से सुनना बेटा। डैश द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी हिस्ट्री को उसके लिटरेचर के साथ, ठीक है, हाँ, उसकी लिटरेचर के साथ क्या करोगे आप? उसकी लिटरेचर के साथ क्या करोगे आप? सोचो बेटा। पुष्टि करोगे, पुष्टि करोगे, कोरिलेट करोगे? बताओ, पुष्टि करोगे? मेल करके देखेंगे, करेक्ट लग रहा है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, मैच करने का मतलब पता है क्या होता है? कि आप इसको इससे मैच कर रहे हो, तो आप उसकी हिस्ट्री जो लिखी गई है 19th सेंचुरी की और इसके लिटरेचर को मैच करोगे। मैच करोगे कैसे? ये समझ रहे हो बेटा? जो इट इज इंटरेस्टिंग है कि उसकी हिस्ट्री को लिटरेचर, मतलब जो लिखा गया, जो घटित हुआ था, उसको मैच करोगे। समझ नहीं पाए आप क्वेश्चन को? दोबारा कोशिश करता हूं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है जी इसमें, है ना? पढ़ी होगी ना। हिस्ट्री कई बार मेल नहीं खाती, जो लिखा गया है और जो हुआ था, जो हुआ था और जो लिखा गया है लिटरेचर में, वो मेल नहीं खाती। तो आप उसकी पुष्टि करते हो, उसकी पुष्टि करो कैसा हुआ था या नहीं हुआ था। देखो वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है, एक दूसरे के लिए वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वैसा हुआ था या नहीं हुआ था, वो उस चीज को मानता भी है कि नहीं मानता है। बेटा वो पुष्टि करना ही कोरोबरेट होता है, वो कंफर्म करना, वो पुष्टि करना कि ऐसा था कि नहीं था। तो ये वही कह रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम पुष्टि करें जो हिस्ट्री है 19th सेंचुरी की और उसकी जो लिटरेचर है
जो लिखा गया है और जो घटित हुआ था उसको क्या करके देखो, उसको देखो सपोर्ट करके, यानी कि पुष्टि करके कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके लिए बेटा। डन है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल सुनो, मेरे जो नए आइडियाज हैं और उसकी जो थ्योरी है, चलो उसको कोरिलेट करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, मैच करके देखते हैं क्या क्या उसमें समानताएं हैं या क्या क्या उसमें अलग चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड कोरिलेट, दिस इज कॉल्ड कोरिलेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। मैंने बोला देखो ऐसे सुनो, दिस थ्योरी, ठीक है, विल कोरिलेट, दिस थ्योरी विल कोरिलेट विद योर्स। ये थ्योरी आपकी थ्योरी से क्या करेगी, ठीक है, कोरिलेट करेगी, यानी जो बोलते हैं दिस थ्योरी विल कोरिलेट योर थ्योरी, ऐसे लिख दो सपोज। ये थ्योरी आपकी थ्योरी की पुष्टि करेगी, दिस थ्योरी विल कोरिलेट योर थ्योरी। ये थ्योरी जो मैंने लिखी है वो आपकी थ्योरी से पुष्टि करेगी, मतलब उसको सपोर्ट करेगी, कंफर्म करेगी कि क्या क्या चीजें हैं जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, क्या क्या समानताएं हैं या नहीं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो कोरिलेट होता है बेटा। देखो, कमांड आदेश तो नहीं करेगी, कोरिलेट एक दूसरे से करना का मतलब हो गया मैच करेंगे, मैच कर रही है बेटा, मैच कर रही है, पहले कोरिलेट करके देखोगे तो पता चलेगा ना कोरिलेट या कर रही है या नहीं कर रही है, या कॉरस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही। बेटा इसका और इसका मीनिंग तो सेम ही हो गया। अगर दोनों आपस में मैच कर रही है या नहीं कर रही हो तब पता चलेगा, पहले जब उसकी आप पुष्टि तो करो कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा होगा उसके बाद का ये रिजल्ट होगा। इसलिए दो आइडियाज को देखना कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं या नहीं है, ऐसा करना कोरिलेट करना कहलाता है। दो आइडियाज को, दो थ्योरीज को, दो विचारों को ये देखना कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं, तो उसको बोलते हैं बेटा पुष्टि करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और जगह ये आपने वर्ड सुना होगा बेटा, एक बात बताओ, आपने कोई हादसा होते हुए देखा तो आप विटनेस हो गए, मैंने आपको एज ए विटनेस बुलाया, सपोज करो मैं जज हूं, आप विटनेस है, मैंने विटनेस को बुलाया, मैंने बोला एक बात बताओ, हाँ तुमने हादसा होता देखा था, हाँ सर, क्या तुम इसकी पुष्टि करते हो, हाँ सर। तो आप कोरिलेट कर रहे हो उस चीज को, उस स्टेटमेंट को, उस थ्योरी को आप सपोर्ट कर रहे हो, हाँ सर मैं पुष्टि करता हूं, मतलब हाँ सर मैं मानता हूं, मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि हाँ ऐसा हुआ था, सर आई कोरिलेट द अटैक, मतलब उस हमले की मैं पुष्टि करता हूं। ये ध्यान रखना, ऐसे भी यूज होता है बेटा कोरिलेट। तो किसी स्टेटमेंट को, किसी चीज को सपोर्ट, पुष्टि करना, हाँ ये है, कंफर्म करना। सपोर्ट कर, सपोर्ट का मतलब ये नहीं सहारा देना, सपोर्ट का मतलब बेटा कंफर्म करना, हाँ ऐसा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज देखना, इस चीज की पुष्टि करना कि ये सेंचुरी इसकी लिटरेचर के साथ मैच करती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो डन है, मुश्किल था इसलिए मैंने उस पर ज्यादा समय बिताया। 21, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड। बेटा एक बात, अब ये खुद से सोचो बेटा, क्रिमिनल को किल, अब एक बात बता, जब सजा के तौर पे किसी को मारा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अब वो सोचिएगा। फांसी दी जाएगी या मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी, जब फांसी दी जाएगी तो क्या होगा, हुई राम, सोचो। फांसी दी जाएगी तो क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो निकली जाएगी बेटा, हैंग किया जाएगा। तो द पेशेंट मस्ट, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड की बजाय वो आप हैंग करोगे। डन, ए सबका सही। ये क्यों सही है बेटा, इसलिए कहते हैं आपकी रीडिंग हैबिट भी आपकी मदद करती है। थोड़ी बहुत आप पढ़ते होगे करंट अफेयर्स इंग्लिश में, अब आप में से कई बच्चे करंट अफेयर भी हिंदी में पढ़ते हैं, वो गलती करते हैं बेटा, उसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पढ़ाता हूं। 22 देखो, ही वॉज हंग फॉर मर्डर, मर्डर के लिए उसे, ठीक है, फांसी दे दी गई। अब मर्डर के लिए उसे फांसी, तो 21 और 22 तो सेम है बेटा, इसमें ये हुआ तो इसमें ये रहा, ये तो सेम है। वेरी गुड, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, दे सेट बाय द रिवर, रिवर के किनारे वो बैठ गए, विद देयर लेग्स, हाँ, रिमेनिंग इन द वाटर, मतलब पानी में थे उनके पैर। सोचो, पानी में स्विम किया, वॉशिंग की, डैगलिंग की या रिमेनिंग की। अब बेटा डैगलिंग का मीनिंग आपको नहीं पता, तो जब किसी का मैं मीनिंग, अगर एक बात बताओ, अगर इसका मीनिंग मैं बता दूं तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर दोगे। बताओ, डैगलिंग का मतलब है ऐसे झुलाना, ऐसे झुलाना, हाँ, इसका मतलब होता है डैगलिंग, झुलाना। अब तो तुम 2 सेकंड में इसका मीनिंग बता दोगे। एक बात बताओ, जब आप किनारे पे बैठे हो, स्विमिंग पूल पे भी ऐसे करते हैं ना, पानी तो अंदर, जो पानी के अंदर पैर झुला लेते हो, बैठ बाहर जाते हो, तो अपने आप ही आंसर कर दोगे। अब तो आप कि वो रिमेनिंग नहीं है, रिमेन तो होता है बचना, या वो चीज वो रह गई। ठीक है, स्विम नहीं कर रहे, वॉशिंग नहीं कर रहे, डैगलिंग कर रहे हैं, पैर लटका के बैठे थे पानी में।
इसलिए बेटा वोकैब से जो बच्चा मुंह चुराएगा वो बेटा फंसेगा। आप में से कुछ बच्चे ही सोच रहे हो सर ये तो मुश्किल है, बेटा कोई मुश्किल नहीं है, वोकैब पर बेस्ड है चीज, वोकैब पर बेस्ड। बाकी टीचर नहीं करते मेहनत, मैं करता हूं, इसलिए मेरे पास आए हो। तो सब्र रखा करो, कोई भी टॉपिक हवाबाजी में समाप्त नहीं होगा बेटा, अच्छे से खत्म करूंगा। चलो, आई विल बी गिविंग, ठीक है, ब्लड। बेटा अब देखो, अब कोई अपनी कितनी ही ऐसी तैसी करा ले, उसको पता ही नहीं जब ब्लड हम देते हैं तो उसके लिए वर्ब क्या यूज होती है। बताओ भाई साहब, मैं यहां नशे काट लूं उसको इंग्लिश पढ़ा दूंगा? पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? वो बच्चा वोकैब में जीरो है। ब्लड क्या करते हैं, क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं। कैसे पता? अरे छोटू पढ़ा है बेटा बचपन से। तो बेटा जो नई चीजें उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते तुम? नई चीजें हैं उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अब ये चीज है बेटा, हमारे पास क्या आया, ये नया आया, तो सीखो ना उसको। और आपको क्या लगता है, मुझे आपकी फितरत नहीं बता। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अभी कि ऐसा कुछ पेपर में आ गया तो मैं क्या, अरे मेरे बच्चे पेपर में कुछ नया नहीं आएगा बेटा। जो पढ़ा रहा हूं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम डिट्टो डिट्टो सेम। जो कॉन्सेप्ट आपको कराया जा रहा है इसी पर बेस्ड, सेम वोकैब, सेम किताब, जो वोकैब आपको प्रोवाइड में कर रहा हूं, जो बुक है, जो नोट्स है मेरे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बेटा मैंने सारे नोट्स बनाए ही सारा प्रीवियस ईयर एक साथ इंक्लूड करके, और प्लस और अच्छे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट बनाए जा सकते थे वो क्वेश्चंस इसमें मैंने बनाकर डाले, जिसमें मैंने प्री लेवल भी, आपका मेंस लेवल भी, और आपका थोड़ा उससे ऊपर का लेवल भी लिया है। चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप सीपीओ दो, चाहे आप स्टेनो दो, चाहे आप सीटीएसएल दो, सीजीएल दो, प्री दो, मेंस दो, सब होगा। और ये बार बार मैं इसलिए बोलता रहता हूं, तो बेटा ये सब इंक्लूडेड है उसमें, ए टू जेड, तो आपको भी दिक्कत ही नहीं आई। चलो अब अगले पे आते हैं बेटा। अब देखो 25 को सोचिएगा क्या होगा। द टीचर वॉज डैश बाई द मिसचीव्स बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। बेटा जब आपको कोई परेशान कर देता है, यही तो है कि टीचर क्या हो गया होगा, परेशान हो गया होगा कि यार ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बेटा जब आप भड़क जाते हो, परेशान हो जाए, भड़कना होता है ना, परेशान हो गए, भड़का दिया किसी ने आपको, ठीक है, तो वो भड़काने के मतलब जो होता है, बताओ वो क्या होता है। ऐसा ही तो सेंस है यहां। अब आपको सबका मीनिंग पता है, बताओ। देखें, देखो, स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करने का मतलब होता है बेटा जब आप किसी को इंक्रीज करते हो, प्रोत्साहित करते हो, चकदे फटे प्रोत्साहित करते हो, तो प्रोत्साहन, अरे सर नेगेटिव मीनिंग देना है वहां, प्रोत्साहित नहीं करना बेटा। प्रोत्साहित करना होता है मेरे बच्चे, स्टिमुलेट करना, कि आप प्रोत्साहित कर रहे हो किसी को। अच्छा, प्रोवोक क्या होता है? भड़काना। प्रोवोक क्या होता है? भड़काना। अब बेटा इंस्पायर करना भी क्या होता है सर? वही, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, बताओ। मोटिवेट कर रहे हो तो मोटिवेट तो नहीं करना। इवोक का मतलब होता है बेटा कोई चीज क्या पैदा करेगी, कोई चीज का रिएक्शन क्या आएगा, किसी चीज का रिजल्ट क्या आएगा, या किसी चीज को बुलाना। किसी को इवोक करना जगाना होता है, बुलाना भी होता है। इवोक का मतलब होता है बुलाना किसी को, जगाना किसी को, उठाना किसी को। तो आप जगा नहीं रहे, उठा नहीं रहे, टीचर को क्या किया, भड़का दिया, गुस्से में ला दिया। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब ये होता है वो उसको प्रोवोक कर रहा है ताकि वो उसको कूट दे, ठीक है। और इवोक का मतलब क्या होगा बेटा? टू कॉल, या तो कॉल करना, चलो भाई ठीक है, कॉल करो उसको, याद कराओ, पुकारो, या जगाना, वो इवोक का मतलब है। तो जगा भी नहीं रहे हैं टीचर को, ठीक है, जगाना या बताना, इवोक का मतलब ये होता है बेटा। अच्छा, कई बार इवोक का वो भी मतलब होता है जैसे मैं आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, याद करो अपना बचपन, याद करो, इवोक करना वो भी होता है बेटा। टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, है ना, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, ताकि किसी को कुछ याद आए, याद कर वो जमाना। वेरी गुड, लिखना मत, कोई दिक्कत नहीं, आज सिर्फ याद कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा इस चीज को मैं आपको शीट बना के दूंगा, उसकी टेंशन नको ना। चलो, तो वो प्रयोग करेंगे, आसान हो गया बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, इंटेंडेड टू रीड द सोर्स एट होम, आर मेंट, आर सजेस्टेड, आर एक्सपेक्टेड। बताओ, जैसे मैं आपसे, ये तो बताना, मैं आपसे कई बार नहीं बोलता हूं, मेरी बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे कि आप ऐसा करेंगे, मेरी बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे कि आप ऐसा करोगे। भाई आपने बैच लिया तो पढ़ना ही चाहते हो ना बेटा, तो मेरी उम्मीदें हैं आपसे। तो पता है क्या होता है, लर्नर्स आर इंटेंडेड टू द रीड द सोर्स। बेटा बचपन याद होगा घर पे, अब जब ये तो ऑनलाइन का जमाना है, ये तो ऑफलाइन का एग्जाम्पल है। क्यों हम ये बोलते कि घर जाके, ठीक है, कि मुझे यकीन है कि आप घर जाके इस चीज को पढ़ेंगे, मुझे आप पर यकीन है। उसके लिए बेटा या तो हम सपोज्ड यूज करते हैं, यू आर सपोज्ड, या यू आर एक्सपेक्टेड।
दो वर्ब होती है बेटा इसके लिए, आपसे मेरी उम्मीद है। तो लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड, उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि घर जाके भी वो सोर्स को, उस मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे। दूसरा बेटा, या सपोज्ड, दोनों सही हो जाते हैं। लेकिन बेटा मींट मतलब, अरे ये तो मतलब है, मतलब तो नहीं करना। सजेस्टिव, सलाह दी जा, सलाह नहीं दी जाती, आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप घर जाके भी प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हैं ना बेटा। तो इसमें इसी तरीके से तो बोला जाता है। ये इंटेंशन गलत, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं भाई। कैन यू प्लीज गिव मी लीव फॉर सम, हाँ, एक बात बताओ बेटा, जब भी किसी को से छुट्टी मांगते हो तो आप रिक्वेस्ट बोलोगे ना, सीधा तो नहीं है चल रहे छुट्टी दे मेरे को, नहीं बेटा। अब जब आप, ठीक है, किसी को अलाउ करने को कुछ कहते हो, बताओ, अलाउ करने को कहते हो पोलाइट वे से, रिक्वेस्ट करके, बेटा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब आप रिक्वेस्ट करके कहते हो तो उसके लिए ग्रांट यूज होता है बेटा। तो 27 में आप क्या यूज करोगे, देखो, कैन मॉडल है मेरे बच्चे, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो कैन यू ग्रांट मी, क्या आप मुझे छुट्टी दे देंगे कुछ दिन की, कैन यू ग्रांट मी, कैन यू गिव मी। तो कैन यू गिव मी जब आप लिख रहे हो ना, तो गिव होता है बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, बट वहां प्लीज लगा है। प्लीज तो पोलाइटनेस के साथ, और पोलाइटनेस के साथ ग्रांट मी, फॉर मी, फ्रॉम मी नहीं। कल ही प्रेपोजिशन कराया ना मैंने, जहां प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है वहां के चिपका रहे हो, जहां प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है वहां प्रेपोजिशन चिपका काहे रहे हो भैया। तो कैन यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर सम डेज। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 28, नो इकोनॉमिस्ट कैन, ठीक है, एक्यूरेटली फोरसी वेदर टैक्स विल गो अप। बेटा फोरसी का मतलब क्या होता है, आगे क्या होगा। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, 28 में आराम से आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं। यही तो सोच रहे हो बेटा, आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, यही तो कह रहे हो। आगे क्या होगा ऐसा कोई बता नहीं सकता, डन है, डन। तो बेटा अब आप बोलोगे क्या मतलब सर, ये 4C का मतलब क्या होता है, फिर बताऊं, मैं टेक्निकली समझाऊं। देखो बेटा 4C, जो आपको ये FOR है ना, इसका ये 4C बना है ना, ये बना है 4+C। बेटा C का मतलब होता है अंडरस्टैंड, होता है ना। ओ आई सी, ओ अब समझ में आया मुझे, ठीक है। 4 का मतलब होता है फ्यूचर। ऐसे हिंट बनाओ, कैसे, एक बात बताओ, जब आप तुम ये बोलते हो फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, बेटा ये फोरकास्ट तुम फ्यूचर ही तो देख रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा। अच्छा एंटिसिपेट करने का भी मतलब यही होता है बेटा, एंटिसिपेट का मतलब भी होता है, 4C का भी मतलब ये होता है। अब हम फंस गए टेक्निकली मेरे बच्चे, 4C का सिनोनिम होता है एंटिसिपेट, एंटिसिपेट इसका सिनोनिम होता है, किसका सिनोनिम होता है, फोरकास्ट या 4C। तो नो इकोनॉमिस्ट, कोई ये ठीक अंदाजा नहीं लगा सकता कि टैक्स जाएगा या नहीं जाएगा, तो दोनों सेम हो गए। अच्छा एक्सपेक्ट, किसी से उम्मीद रखना, बेटा उम्मीद तो नहीं जाती, जैसे मैंने यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे उम्मीद की जाती, उम्मीद तो नहीं की जाएगी यहां, ठीक है। ऑब्विएट होता है कि कोई भी चीज आपको ऑब्वियस टाइप की लग रही है, नहीं भाई ऑब्विएट तो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस जो बना वो ऑब्विएट से ही बना बेटा, तो ऑब्विएट भी नहीं है, ये भी नहीं। अब हम दोनों में फंस गए, ऑब्विएट कई बार रिमूव हटाना भी होता है बेटा, किसी चीज से ऑब्विएट करना, बचना, हटाना, या रिमूव करना, रिमूव करना, हटाना, बचना, अरे तो आसान, हटाया इसको, ठीक है। ये हो गया ऑब्विएट करना, हटाना, अवॉइड करना, दूर करना, कुछ भी, रिमूव करना, अवॉइड करना, दूर करना। तो अवॉइड, दूर की तो यहां सेंस है नहीं, बट दो ऑप्शन कट गए, एक कट गया, एक कट गया। अब मैं इनमें फंस गया क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अब देखो समस्या क्या, अब आपको ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि जब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनका काम क्या होता है, आपको इतनी गहन नॉलेज होनी चाहिए। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है बेटा ये पता लगाना कि एग्जैक्टली जो है ये फैक्टफुल बातें, कि उनमें क्या होने वाला है आगे, ठीक है, क्या होने वाला है आगे, यही तो है, बताओ। तो बेटा 4C में और एंटिसिपेट में एक फर्क हो जाता है। 4C जैसे मैं आपसे भी पूछ लूं क्या लग रहा है आपको, कहता है यार मुझे ये लग रहा है, लेकिन बेटा एंटिसिपेट होता है पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये समझना, ये अंदाजा ना लगा के ये कैलकुलेट करना कि फ्यूचर में उसका इफेक्ट क्या बन सकता है या क्या, ठीक है, हो सकता है, उसको बोलते हैं बेटा एंटिसिपेट करना। पहले से ही किसी चीज को सोच कर रखना, पहले से ही किसी चीज को सोच कर रखना, इसका भी मतलब इसका होता है थोड़ा प्रिडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर, सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हो,
ऐसा हो सकता, ऐसा तो यहां अंदाजा लगाना भी चल जाता है, या आप कुछ ऐसा देख रहे हो फ्यूचर में शायद ऐसा हो जाए, लेकिन बेटा ये एंटिसिपेट करने का मतलब है टेक्निकली आप सारे फैक्ट्स को देख रहे हो, टेक्निकली सारी चीजों को समझ रहे हो, फिर कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो, फिर कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो। तो यहां टेक्निकल टर्म यूज होनी है बेटा, नॉन टेक्निकल नहीं। तो इसके लिए जब भी आप देखोगे तो बोला कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब कोई उसका नहीं बता सकता कि ये चीज आगे होने वाली। तो पहले से ही सब कुछ सोच कर रखना कि फ्यूचर में क्या है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैलकुलेट करके रख लेना, उसको बोलते हैं बेटा एंटिसिपेट कर लिया है मैंने, आगे ये होने वाला है। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स के बारे में कह रहा है कोई एक्यूरेटली नहीं एंटिसिपेट कर सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता टैक्स बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो उसके लिए फिर हमने 4C को अवॉइड करके बेटा एंटिसिपेट को चुना। ठीक है भाई, 4C को अवॉइड करके एंटिसिपेट को चुना। डन है बेटा, वेरी गुड। तो ये इसके लिए टेक्निकल वर्ड है बस। ये कौन ले, वो क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया उन्होंने? बहरो बताओ, मेहनत लगी बेटा, यहां अंदाजे लगा रहे हो, कह रहे मुझे नहीं लगता कुछ होगा, चल यार, आई कैन नॉट फोरसी एनी डिफिकल्टी। अच्छा एक बात बताओ, कोई दोस्त ये बोल रहा है अरे यार मेरे को नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है, चल चलते, तो पता है क्या बोलेगा वो, आई कैन नॉट फोरसी एनी डिफिकल्टीज। मुझे कोई समस्या नहीं नजर आ रही यार, मुझे कोई समस्या नहीं नजर आ रही। टेक्निकल वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड नहीं, ये नॉन टेक्निकल वर्ड। मेहनत लगी बेटा। अच्छा, someone has tampered with my lock। टेम्पर करने का मतलब बेटा हानि पहुंचाना। तो क्या आएगा बताओ जी, हे भगवान। टेम्पर बेटा कई बार ये भी तो होता है ना, कोई हीट से गर्मी से केमिकल प्रोसेस होना। टेम्पर्ड ग्लास का मतलब क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास का मतलब ये तो होता है जो हीट को केमिकल प्रोसेस को कहीं ना कहीं चेंज कर देगा। कमेंट ओके भाई, चल गई। देखो अब टेम्पर का मतलब, ठीक है, और टेम्पर का मतलब, दोनों का मतलब अलग है। मतलब बेटा एक तो टेम्पर ये टेम्पर है, और एक टेम्पर ये टेम्पर, दो है। एक तो TEMPER है और एक TAMPER है। ईडी तो वो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए लगा, ठीक है। तो ये टेम्पर है जो टेम्परेचर से किसी चीज से बदलाव लेकर आता है, ठीक है। एक ये टेम्पर है बेटा छेड़खानी जब आप करते हो किसी चीज से, तो लॉक के साथ कुछ केमिकल की वजह से या कुछ चीजों से बदलाव आया होगा, या मुझे लग रहा है मेरे लॉक के साथ किसी ने छेड़छाड़ की। आप क्या बोलना चाहोगे बताओ। वहां मैंने बोला ना टेम्पर, क्षति हानि पहुंचाना छेड़छाड़ करना, वो टेम्पर है। और एक TEMPER है, वो भी टेम्पर है, जिसको आप कंबाइनिंग फॉर्म कहते हैं, कंबाइन किया हुआ, जोड़ा हुआ, इस टाइप से आप बोलते हो। तो क्या होना चाहिए वो छेड़छाड़ वाला टेम्पर, ठीक है। अच्छा टेम्पर कई बार वो भी होता है, टेम्पर लूज मत कर, मतलब अपने आप को संभाल, फट मत, मैं बोला टेम्पर। तो टेम्पर का मतलब ये भी बेटा शांत, शांत, अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये भी है कहीं ना कहीं लिमिटेड कंट्रोल्ड। टेम्पर होगा ना लिमिटेड कंट्रोल्ड, लिमिटेड और कंट्रोल, तो बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 30, देखो इजी क्वेश्चन था। When the inspector of police said this, we knew whom he was eluding। बताओ, पूरी इस बात को समझना क्या है क्या नहीं है, जिसका मीनिंग नहीं पता मैं बता दूंगा। देखो बेटा एक तो आपको इल्यूड का मतलब नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है टालना, बचना, किसी चीज को आप टाल रहे हो, बच रहे हो, बाकी सबका आपको पता है। टालना या बचना, एस्केप करना, डेंजर खतरे को एस्केप करना, बचना,
हाँ, अवॉइड करना बिल्कुल कह सकते हो बेटा, अवॉइड करना। तो बताओ क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर ने ये कहा था कि हम जानते हैं whom he was eluding। तो यहां ये किस टाइप की सेंस दे रहा है, ये ये किसको टाल रहा है, टाल रहा है बेटा, गलत हो जाएगा, टाल तो नहीं रहा, वो किसी को टाल रहा है। उसने ये कहा होगा हम जानते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, है अच्छा लगा, सही आंसर। आप इंटेंडिंग कर रहे हो, हिंटिंग, ही वाज हिंटिंग। अब हिंटिंग जिन बच्चों ने आंसर दिया ठीक तो है, लेकिन बेटा रेफरिंग टू किसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो, किसकी तरफ रेफर याद आया, तो उसके साथ हिंटिंग, फिर आगे कुछ प्रेपोजिशन नहीं देना यहां, आई एम हिंटिंग हिम, गलत, रेफरिंग टू, रेफर टू, इशारा उसकी तरफ, तो किसकी तरफ, रेफर टू, रेफर याद है ना, कि किसको अपने से अलावा आप दूसरे की तरफ आप रेफर कर रहे हो, हिंट कर रहे हो। तो बेटा ये हिंटिंग इसलिए गलत हो गया, हिंटिंग टू नहीं है वहां, तो हिंटिंग आपने सही तो सोचा, लेकिन थोड़ा सा वहां गड़बड़ आपकी प्रेपोजिशन ने कर दी। चलो 31, द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक। अब ये भी नहीं पता होगा तुम्हें। 31 जो ट्रैक है उस पर, ठीक है, ट्रेन क्या करती है, ट्रेन क्या करती है बताओ, छुक 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 छुक, है ना, छुक 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 छुक, ऐसे तो करती है वो। छुक छुक की इंग्लिश क्या होती है भाई, रोल, रोल तो घूमना है, घूम जाएगी, रोल हो जाएगी, खड़ 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 खड़, यही तो करती है वो साउंड, खड़ 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 खड़, छुक 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 छुक। हाँ, तो उसको कैसे बोलते हैं, रैटलिंग साउंड बोलते हैं बेटा उसको, रैटलिंग, ठीक है। अब रोल तो पक्का नहीं करती, तो पेपर में ये तो पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, छुक 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 करानी है तुम्हें, छुक छुक की इंग्लिश नहीं पता पेपर में, तुम ये तो समझ गए कि सर देखो यहां आना तो कुछ ना कुछ ऐसा ही है, हाँ, लेकिन यहां पर फिर क्या कर जाए बताओ। अब रंपल होता है बेटा कोई भी साउंड करना, कोई भी साउंड, लेकिन ट्रेन की साउंड जो छुक छुक होती है वो ये होती है रेटलिंग। तो रेटल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सिंगुलर वर्ब होगी, रेटल। रेम्बल करना तो गड़गड़ाहट है, कोई साउंड, गड़गड़ाहट साउंड वो नहीं होता, गड़गड़ाहट साउंड नहीं, ये तो गड़गड़ाहट कोई साउंड होती है उसके लिए यूज होता है, कि आप कोई साउंड कर रहे हैं, टिमटिमा टाइप रहे हैं, तो रैम्बलिंग नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, तो यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सर रिपल क्या, ये वाला, ये होती है बेटा लहर, जो पानी की लहर होती है, ये जो पानी की लहर, रिपल, लहर बोल सकते हो, लहराना, लहराना बोल सकते हो, लहराना, ये लहराना। तो जो ट्रैक पे ट्रेन लहराएगी नहीं, ट्रैक पे ट्रेन रोल नहीं करेगी, रैम्पल नहीं करेगी, वो छुक करेगी, वो रेटल। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, इससे हुआ क्या, इससे आपको वो क्या याद हो रही है, इससे आपको वो क्या याद हो रही है, और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा था कि इन सबको क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनना, आसान आपके लिए क्या पड़ेगा, जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया आपने कर लिया, तो आज कमेंट परेशान करे, हर चीज पे क्या होता है बेटा, हर चीज आसान नहीं होती, हर टॉपिक आसान नहीं होता, कोई टॉपिक आपसे आपकी ज्यादा मेहनत मांगता है, कोई आपसे कम मेहनत मांगता है। तो आज के लिए आसान सा काम क्या है, आज इतनी रखने क्लास को। अब आपको क्या होमवर्क है, वो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, सारा वर्ब रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद एक बात को समझ लो बेटा, जो वर्ब टॉपिक है, जो वर्ब टॉपिक है वो दो टाइप का है बेटा, एक तो वर्ब वो है जो ग्रामर पर बेस्ड है, जो ग्रामर पर बेस्ड एरर मैंने जैसे कराए, एक वर्ब वो है जो वोकैब पर बेस्ड है। मेरे बच्चे आपसे कौन सा वर्ब बन रहा है, आपसे ये वर्ब बन रहा है, आपसे कौन सा वर्ब नहीं बन रहा है, आपसे ये वर्ब नहीं बन रहा है। प्रेपोजिशन टॉपिक भी ऐसा है, कल बताया था ना शाम को प्रेपोजिशन की, आज भी क्लास है बेटा 5:30 बजे। मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने समझाया था बेटा प्रेपोजिशन ग्रामर बेस्ड सीख रहे हो, वोकैब बेस्ड भी सीखना पड़ेगा। हर बच्चा यहां से टालता है, अब भगवान ना करे मेरे बच्चे पेपर में तेरी ये क्वेश्चन आ जाता तो होगी तो तेरी तो छुक छुक। क्यों, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस में बोर हो रहे हो, आपको इस क्वेश्चंस में मजा आ रहा है, लेकिन बेटा पेपर में ये भी आना है, पेपर में ये भी आना है, तो पेपर में तो दोनों ही आने हैं। अगर पेपर में दोनों आने हैं तो आपको मेहनत दोनों पर करनी चाहिए, एक पर कराने का फिर क्या फायदा हो। समझ रहे हो मेरी बात, और ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि आप क्या सोच रहे हो वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, 13वां